पुत्री काम सुबह यज्ञ करावा। महात्मन कहे भगवान, आप विचार कर रहे होंगे कि हमने आपको क्यों बुलवाया है। वही तो विचार कर रहा हूँ कि आप आज अचानक सेवक के द्वारा भेज करके हमको यहाँ तक बुलवाया गया, तो ऐसा कौन सा कारण है? कारण यही है, महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं हो रहे हैं। आप पुत्र यष्टि यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से यह पुत्र यष्टि यज्ञ संपन्न हो, जिससे महाराज दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सके। आए सरयू किनारे मनोरमा तट पर सुंदर यज्ञ वेदी सजाई गई है, हम वहीं पर यज्ञ करेंगे। भगति सहित मुनियाहुति दीने, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। स्वाहा स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वाहा स्वाहा ओम अग्निदेवताय नमः। स्वाहा स्वाहा ओम विष्णुपत्नी नमः। स्वाहा स्वाहा ओम लक्ष्मीपतये नमः। स्वाहा स्वाहा। आदरणीय, मैं इतनी आहुतियां देती लेकिन अभी तक अग्निदेव प्रकट नहीं हुए, क्या कारण है? कारण है, हम बाहर के देवी देवताओं को चाहे जितना आवाहन करें, चाहे जितनी पूजा पाठ करें, यदि हमने अपने घर के देवी देवताओं की पूजा पाठ, उनका आवाहन नहीं किया, तो बाहर के देवी देवता कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। ऋषिवर महाराज दशरथ के जो कुल देवता हैं वो श्री रंगनाथ जी हैं। यदि हमने श्री रंगनाथ जी के नाम की आहुति नहीं दी तो अग्निदेव प्रकट कैसे होंगे? इसलिए आए हम उन्हीं के नाम की आहुति दें। अवश्य। ओम श्री रंगनाथाय नमः। स्वाहा। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, बोलिए श्री अग्निदेव भगवान की। श्री वशिष्ठ जी एवं महात्मा श्री श्रृंगी जी तथा चक्रवर्ती राजा दशरथ, आपने ये जो पुत्र कामना को लेकर के माता सरयू नदी के पावन तट मनोरमा नामक सुंदर घाट पर आप सभी लोगों ने मिलकर के जो ये पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, इस यज्ञ के प्रभाव से हमें स्वर्ग को छोड़ करके मृत्युलोक आने पर बाध्य होना पड़ा। मानो अब आपका ये यज्ञ सफल हो गया है, और सफल क्यों ना होता, जिस यज्ञ के यज्ञाचार्य श्री श्रृंगी जी जैसे ऋषि हों और सहायक ऋषि में को वशिष्ठ सम गुरु बड़ ज्ञानी जैसा गुरु हो, उस यज्ञ को पूर्ण होना ही पड़ेगा। श्री वशिष्ठ जी, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, आपने जो अपने अंतर मन में विचार किया, हमारा आशीर्वाद है सफल काज भा सिद्ध तुम्हारा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण एवं सफल हुई। राजा दशरथ हमारे समीप आओ। ये देख रहे हो, ये हवि है अर्थात खीर। इसे करना क्या है? ये हवि बांट देहु नृप जाई, इसे बांटना है और बुद्धि का प्रयोग करके बांटना है। जब बांटोगे तो जथा जोग यही भाग्य बनाई,
इससे ही तुम्हारी सभी चिंताओं का निवारण होगा। हमारा आशीर्वाद है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अपितु 4 पुत्रों के पिता बनो, कल्याण हो तुम्हारा। तब दृश्य भय पावक सकल तवई समुझाई, परमानंद मगन नप हरस न हृदय समाई। जथा जोग जही भाग बनाई, हमारी जो महारानी जिस योग्य हो उसे योग्य ही यह प्रसाद देना है। कौशल्या के कई सुमित्रा हमारे समीप आओ। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि कहाँ चली आई। अब हमारे भी गृह में बालक का जन्म होगा। एक नहीं, दो नहीं, 4 बालकों की किलकारियां हमारे महलों पर गूंजेंगी। अब महलों में बधावे बजवाए जाएंगे, मंगल गान गाए जाएंगे। हमारे वर्षों का मनोरथ आज पूर्ण होगा। रानियों, वाह, ये लो। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। कई कई कहा नप सोधयबु, रहो सो भय भाग पुनि भयबु। मैंने आधा भाग कौशल्या को दिया और उससे आधा भाग महारानी केकई को दिया। फिर भी जो भाग का 1/4 था उसके भी 2 टुकड़े हो गए। हाँ, स्मरण में आता है कि मैं महारानी कौशल्या को स्पर्श नहीं करता। सो तुम दोनों बहनें प्रसन्नता पूर्वक यह प्रसाद उसे दे दो, जिससे हमारे गृह में 4 पुत्रों का जन्म होगा। कौशल्या कैकेयी घात धरी, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। हे विध गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षिता शुकमारी। हाली, हेलो, देखो तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया भी तो, एक नहीं, दो नहीं, 4 पुत्रों वाला। हाँ ये तो है। हाली, हाँ क्यों ना गुरु की पैया लग लिया जाए। हेलो, सही कह रही हो बहन। हाँ, आओ चलो गुरु की वंदना करते हैं। आज खाओ। अरे लागो बहन गुरु पैया, लागो बहन गुरु पैया, सजन खुशियां लेके आएंगे। में खुशियां लेके आए गए हो। हमारे आदरणीय प्रांशु पाठक इस प्रांगण में पधारे हैं। आपकी ओर से ये 2100 मुद्राएं सभी कलाकारों को, जितने भी हमारे मंडल में कलाकार हैं, सभी कलाकारों को 2100 मुद्राएं प्रदान की। जोरदार तालियों, जोरदार तालियां
प्रांशु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रांशु भैया के लिए व्यास पीठ से कोट सा साधुवाद। ये 2100 पुष्प मुद्राएं हमारे समस्त कलाकारों को क्रमशः प्रदान की हैं। समस्त कलाकार मंडल और व्यास पीठ की ओर से कोट सा साधुवाद और धन्यवाद। हमें तुमसे प्यार कितना